Could you please tell me if you will have any chance to date a foreigner guy? What do you think? Hello guys, how are you doing? Hope everyone will be fine and having a good life. So guys, ऐसे ही खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए. Guys, मैं हूँ आप लोगों का होस्ट अली मुराद और जो मेरे चैनल्स पे न्यू व्यूवर्स आ रही हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा और जो भी मेरी लेटेस्ट मूवी होगी वो आपको मिलेगी व्लॉग. तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वीचैट पे कि सर अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज बड़ी अच्छी तरीके से आती है तो क्यों नहीं आप शादी करते इधर चाइना में. मैं उनसे ये आज बताने वाला हूँ कि चाइनीज़ लड़कियाँ जो हैं वो हमारी लड़कियों से डिफरेंट है. ठीक है, इधर ये डिपेंड नहीं करती अपने शोहरों पे. इससे पहले जो है आपको इसको मैंने पॉइंट्स में एक्चुअल में सेपरेट किया है, तो मैं आप लोगों को पॉइंट्स के हिसाब से बताता हूँ. सबसे पहले है जी नंबर 1 मोहब्बत. मोहब्बत सबसे ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री में हैं तो सबसे पहले ही अपनी कंट्री में भी है मोहब्बत होगी, फिर ही कोई दूसरा स्टेप आप आगे ले सकते हैं. जैसे कि फिर उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है जी, लैंग्वेज की. लैंग्वेज आती है नहीं आती है, कैसे उसे डील करेंगे. उसको चाइनीज़ को, लड़की को इंग्लिश आती है या आपको चाइनीज़ आती है, ये सबसे बड़ा मैटर है. और जो हमारे ब्रिटेन के अमेरिकन्स या ऐसे लोग हैं या चाइनीज़ लड़कियां उधर पढ़ने जाती हैं जिन कंट्रीज़ में, फिर वो उनसे उधर शादी कर लेती हैं, तो उनके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो चाइनीज़. मैंने एग्जांपल्स भी देखी हैं, की हुई हैं शादी उन्होंने. मेरी जो टीचर है ना, डीन है यूनिवर्सिटी की जैसी, तो उसने अमेरिकन से शादी की हुई है. वो उधर पढ़ने गई थी तो फिर उसके साथ शादी हो गई. अच्छा, आगे है जी तीसरा पॉइंट मोहब्बत. तीसरा है जी मनी. पैसे होंगे तो आप इधर ये नहीं है चक्कर के जी मोहब्बत होगी बस ख़त्म कहानी. ऐसे नहीं है. आपके पास गाड़ी हो, आपके पास 3-4 करोड़ का घर हो अपना. घर इधर बड़े महंगे हैं ना, आपको पता है कि ये कौन सा पाकिस्तान है कि 30-35-40 लाख में, 50 लाख में आप घर ले लोगे. ऐसे नहीं है, इधर 3-3, 4-4 करोड़ का घर है. तो उसके बाद ये सारे लवाजमात आपको पूरे करने पड़ते हैं. तो उसके बाद फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और एडवांटेज इसके क्या हैं वो मैं आपको चल के बताता हूँ. बाहर ऐसे इधर बोर नहीं करना आप लोग. चलें, तो अभी हम निकल रहे हैं. जाता हूँ, आप लोगों को अभी दिखाना भी है मैंने उधर जाके, तो लड़कियों से भी पूछते हैं. तो चलें, लेट्स गो. तो गाइस, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अभी, लेकिन थोड़ी सी गर्मी है. और दोपहर के टाइम आपको पता है कि ज़्यादा गर्मी होती है. इधर चाइना में भी तकरीबन कोई 33-34 डिग्री के आसपास होने लग गया है अभी. तो अभी मैं जा रहा हूँ एक मॉल में, देखता हूँ कि अगर कोई लड़कियाँ वगैरह या लड़के वगैरह मिलते हैं मुझे, तो उनसे पूछता हूँ कि क्या वो शादी करना चाहते हैं किसी फॉरेनर से, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन उनसे पूछूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई में ये आपको लाइक करती हैं या नहीं. मैं आपको बताने वाला था कि जो मैरिज के इधर हैं साइड इफ़ेक्ट्स, उनसे बात करते हैं. गाइस, ये क्लब में भी जाती हैं आपको पता है, और शराब भी पीती हैं, बार्स में भी जाती हैं. इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. जैसे हमारे बड़े सगीर का रवाज है, जैसे हमारे कल्चर है, या जैसे उनका रहन सहन का तरीका है, वैसे हमारे जो हैं वो लड़कियां समझती हैं सारा कुछ. लेकिन इधर उससे डिफरेंट है. इधर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो फ्री हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनके तरीके के हिसाब से चलेंगे तो इस्लाम से दूर होंगे. यानी शराब भी पिएंगे, फिर क्लब में भी जाएंगे, सारा कुछ भी करेंगे. तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे हिसाब से जो है साइड इफ़ेक्ट हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने इधर पैसा कमाना है, बंदा बाहर क्यों आता है? अपना पर्पज़ अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए. तो सबसे बड़ा पर्पज़ अपना यही रखें कि पैसा बनाएं इधर से और वापस जाएं अपने मुल्क. अगर शादी करेंगे तो इतने खर्चे हैं इधर कि आप सारे जो पैसे कमाएंगे इधर ही लगाएंगे.
और ऐसे नहीं है कि आप घर भेज सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में 30,000 कमाते हैं तो इधर भी जो है वो अगर आप 1.5 लाख कमाते हैं तो 1.5 लाख कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं साइड इफेक्ट की। सो गाइस, मैं आप लोगों से बात करने वाला था एडवांटेज पे। एडवांटेज इधर ये हैं कि काफ़ी बंदे जो इधर आते हैं ना वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, बिज़नेस में उन्हें कोई मसला नहीं बनता, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस का मसला नहीं बनता, क्योंकि उनका जो पार्टनर होता है वो उसको हैंडल कर लेता है। तो आप जो भी करना चाहें इधर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इधर से, बड़ा आसान तरीका हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो चाइनीज़ पार्टनर होगा वो आपके लिए करेगा ये सारा कुछ, और इजी हो के आप इधर बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो वीज़ा का बिज़नेस है ना चाइना में बहुत ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं चाइनीज़ से और अपनी कंपनियां बना लेते हैं वो चाइनीज़ के साथ मिलके, अपनी वाइफ के साथ। तो होता क्या है, उन्हीं कंपनियों से फिर वो वीज़े लेते हैं, वर्क वीज़े, स्टूडेंट वीज़े तो वो यूनिवर्सिटियों के फेक बना लेते हैं, ऐसे ही कुछ कर लेते हैं। और तीसरा जो होता है कि जी वो टूरिस्ट वीज़े के बाद बिज़नेस वीज़े, तो ऐसे करके ना वो शो करवाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं लोग इधर उन वीज़ों की वजह से। और नंबर 3 पे है जी वीज़ा। आपको दूसरी कंट्री का कैसे मिलेगा इधर से? जब आपका पार्टनर चाइनीज़ होगा तो फिर आप लोगों को बड़ी आसानी होगी वीज़ों में, क्योंकि इनके 70 से 80 कंट्रियाँ हैं जिधर इनको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट वीज़ा फ्री एंट्री है, आप इनके साथ जा सकते हैं। आप इनको बड़ी आसानी से अमेरिका का वीज़ा मिलता है, कनाडा का और दूसरे जापान, इन मुल्कों के आसानी से वीज़े मिलते हैं इनको, तो इनको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। अगर आपका स्पाउस चाइनीज़ है, लड़की है या लड़का है, तो आपको भी आसानी से हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बंगालियों को बड़ी आसानी से वीज़े मिलते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। और ये था सारा। इधर नेशनैलिटी की बात करेंगे तो नेशनैलिटी जो है वो भी कोई मुश्किल नहीं है इधर। अगर आपका स्पाउस है ना, यानी चाइनीज़ गर्ल आपकी है स्पाउस, वाइफ। Could you please tell me if you will have any chance to date a foreigner guy? What do you think? 你觉得是相亲怎么样？如果你有一个机会，你做什么？愿意认识更多的朋友呀。愿意认识更多的朋友。Okay, thank you so much. 拜拜。如果你有一个机会跟外国人结婚，你做什么？跟外国人结婚 ？Yes. 会愿意吗？我要看他对我好不好呀。他对我好，追求我觉得他对我很好，可以呀。可以的。看似外国人。Yeah， 他不害怕外国人，因为是他的身是那么大的。还有是我看过了那个别的中国人，他们也是这样子的，说不用担心，你们可以问他们。Thank you so much. So guys, ये है कि उसने मुझे कहा है कि कोई मसला नहीं है, मैं देखूंगी कि अच्छा है कि नहीं अच्छा, हमें कोई मसला नहीं है, मैं किसी किस्म की टेंशन नहीं लेती, तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो ये देखें इतना अच्छा माहौल है अभी। 我想要问你一个问题，你可以告诉我吗？什么问题？就是说，如果说你有一个机会跟外国人结婚，你做什么？我不会跟外国人结婚。为什么呀？因为父母在这里，不可能会跑那么远的。不是，如果说他就在这边，然后呢，你做什么？那我还可以接受。所以你们什么都中国人是差不多这样子的。如果说你们就在这边的话，他们跟你们结婚，如果跟出那个带过去你的女朋友跟你们的国家，可能不可以的是吗？也不是吧。也不是吧？对。So guys, actually they are actually like the foreigner people as well. So they can marry with you at any cost if they will like you. So no problem. Actually, I was trying to ask by her about. She told me before her parents is over here. So there is a problem if I can't marry with him because I can't leave the China. So then I asked her about the same question and she told me no problem, I can consider about it and can marry over here.
So if he will stay over here, or maybe he can also go to their country as well. So thank you so much. Thank you. Bye bye. 如果你有一个机会，你可以跟外国人结婚吗？就是你愿意吗？愿意。可以考虑。可以考虑。So he could also consider about this. 还有那个你要什么样的男朋友？想要什么样的男朋友？对。责任心强的。心强的是吗？责任心。责任心强的是吗？对。We need a very good person who have the big heart. So could you speak English or not? No English. No English? So there is a problem about the language barrier, guys. So I think they can consider about it. So thank you so much. तो गाइस बात करते हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन ये है कि हमारे जो शिकरे हैं वो कोशिश करते हैं इधर कोई ना कोई सेट करने की, और कोई ना कोई लड़की को फंसा लेते हैं, कोई मसला नहीं बनता उनके लिए। और स्पेशली लोग जो हैं वो करते हैं वीज़े के लिए शादी, पासपोर्ट के लिए शादी, या फिर कई लोगों को वाकई में मोहब्बत हो जाती है उनके साथ, तो वो फिर शादी कर लेते हैं। सिर्फ मोहब्बत होना ज़रूरी नहीं है, फिर आपको अपने फ्यूचर के भी सोचना चाहिए। लेकिन हमारा मसला क्या है, हम एज़ अ नेशन, एज़ अ बड़े सगीर के लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। हम सिर्फ कहते हैं कि मिल गया कोई, बस कर लो शादी, बाद में हम देखेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। जब पासपोर्ट मिल गया, पाकिस्तान भी शादी कर ली, या हिंदुस्तान शादी कर ली, या बांग्लादेश शादी कर ली, फिर उनको भी साथ ले आए। इनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर दो, उधर जाके शादियाँ कर लो दोबारा से। तो यार ऐसे नहीं होता। इन्होंने उसके ऊपर फिर फिल्में बनाई हैं, अवेयर किया है अपने लड़कियों को कि फॉरेनर्स के साथ शादी ना करो, ये आपको जलील करेंगे। क्योंकि इनके काम कुछ ऐसे हैं, पासपोर्ट लेते हैं और फिर ये निकल जाते हैं इधर से, कोई ना कोई काम देखते हैं। तो इस वजह से अभी जो लड़कियां हैं वो भी काफ़ी होशियार हो गई हैं। पहले कोई 10-20 साल पहले होता था कि आसानी के साथ कोई ना कोई आपको लड़की मिल जाती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इधर इन्होंने कभी ये फेस देखे नहीं होते थे ना, तो ये सबसे बड़ी इनकी वजह थी। अभी बात करूँगा, चलें शादी हो गई, कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कंट्रोल होती हैं ये आपसे, क्योंकि बड़े सगीर का जो है ना इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे अपनी लड़कियों को, औरतों को दबाओ, उनसे रोज़ काम करवाओ, हर चीज़ करवाओ, पाँव भी दबाओ, अगर ना कुछ करें, खिदमत ना करें तो गाली है। ये नहीं ऐसे कर सकती, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पहले दिन ही आपको छोड़ के चले जाएंगी अगर आप इनके साथ ऐसे होंगे। कई मैंने देखा है बड़े अच्छे कपल भी रह रहे हैं, बात करते हैं अच्छे तरीके से, एडजस्ट कर लिया है उन्होंने। ऐसे नहीं है कि हर बंदा ही ऐसे होता है, कोई बंदा होता है, ज़्यादातर बंदे ऐसे ही होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते। लास्ट पे आके चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद उन्हें लगता है कि हम इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा सकते, और वो भी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तो ये इनका सिस्टम होता है, आप खाना अपना बनाओ, वो खुद अपना बना लेंगी, आप अपना रहो, वो खुद अपना रह लेंगी। जैसे हमारी बड़े सगीर की औरतें हैं या हमारे मुल्कों की औरतें हैं कि कोई टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अगर हस्बैंड के बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़े, ना कोई इनकम ना कुछ, और दबा के वो रखते हैं सारी उम्र। ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। इधर वो दबा के नहीं रख सकते आप उनको। तो गाइस ये इसका कंक्लूजन है, और ऐसे ना करें किसी की ज़िंदगी तबाह कि वो आप इधर भी शादी कर लें पहले, ठीक है। लड़के का क्या है, उसको तो कोई मसला नहीं है, लड़की को प्रॉब्लम है। इधर आप शादी करें चाइनीज़ से, और बाद में फिर आप अपने मुल्क चले जाएँ, उधर से शादी कर रहे हैं। ऐसे ना करें गाड़ी मुल्क का, एक तो पहले नहीं आपको पता इमेज कोई अच्छा बाहर, तो कोशिश करें कि बड़े अच्छे तरीके से चलें, किसी को परेशान ना करें, और कोशिश करें कि सबके साथ अच्छा ताल्लुकात आपका कायम हो। तो ये चीज़ें थी, और ज़िंदगी गुजारें अच्छे तरीके से, अपने पैसे कमाएं और वापस जाएं। अगर आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो पैसे भी आपके डिस्टर्ब होंगे, पैसे भी नहीं कमा सकते, बाकी भी सारी टेंशनें हैं। तो जिस मिशन पे आप आए थे वो मिशन आपका अधूरा रह गया। और मैंने इधर देखे हैं ख़राब होते हुए लोग जो चाइनीज़ के साथ लग के जुड़ के सारे काम अपने ख़राब कर रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, क्लबों में भी जा रहे हैं,
चलो एक दिन हो गया क्लब में चले गए या कुछ, अब रोज़ ही तो नहीं ना मुँह उठा के चले गए। और ये पार्टियाँ करती हैं, दोस्तों के साथ आती जाती हैं बाहर, कोई इनका किसी किस्म की टेंशन नहीं है, इतनी ये ओपन माइंडेड है। तो होप गाइस कि आपको मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।